आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अलवर के छोटे से बच्चे रोहित के लिए गुरुवार का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। रोहित ने एक दिन जिला कलेक्टर का जीवन जिया, उनके साथ खाना खाया तो उनके साथ अधिकारियों की बैठक ली। दरअसल गार्गी पुरस्कार सम्मान समारोह के दौरान जिला कलेक्टर ने बच्चों से आईएएस बनने की इच्छा जाहिर की। इसमें एक गरीब परिवार के रोहित ने आईएएस बनने की इच्छा जताई तो वहीं जिला कलेक्टर ने उसको अपने साथ एक दिन रखा व सभी कार्यक्रमों में शामिल किया। कार्यक्रम था नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में, वहाँ माननीय मंत्री महोदय मुख्य अतिथि थे। मैंने भी उस कार्यक्रम में शिरकत की थी और हमने वहाँ कहा था कि बच्चों की बहुत उमंग होती है, बहुत उत्साह होता है और बच्चे कहीं ना कहीं बहुत हाइट तक जाना चाहते हैं। हमने कहा कि जो बच्चा आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की या सिविल सर्विसेज में जाने की तमन्ना रखता हो, किस तरह से काम होता है, किस तरह से हमको काम करना चाहिए। जैसा मैंने कल भी कहा था, शाम को ये बच्चा मेरा रिपोर्ट कार्ड एक जारी करके जाएगा कि मेरी कमियां क्या रही और मुझे अच्छा काम कौन सा है जिसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ये तय करें कि मुझे अगर आईएएस, आईपीएस या किसी भी सर्विस में जाना है तो किस उद्देश्य के लिए सरकार इस सर्विस को सरकार ने बनाया है, उस उद्देश्य को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, जनता के साथ हम कैसे अच्छा न्याय कर सकते हैं। वो इन बच्चों में भी आएगा तो निश्चित रूप से हमारे देश की तरक्की के लिए एक बहुत ही अच्छा एक आयाम होगा। तो ये हमें बच्चों के साथ करते रहना चाहिए। मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास आया। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं हूँ एक आईएएस ऑफिसर, मैं भी जनता की अच्छी सी सेवा करूँ और जहाँ मैं रहूँ वहाँ ऐसा रहे कि था कोई आईएएस ऑफिसर जिसने इतना अच्छा काम किया है जिले में। आज कोई वो वाला वो नहीं है जहाँ पहले होता था। सर में एक दिन का अधिकारी व कलेक्टर बनते हुए सुना होगा, लेकिन अलवर में एक गरीब परिवार के रोहित को पहली बार ऐसा मौका मिला। उनको एक दिन जिला कलेक्टर के साथ रहने व उनके साथ खाना खाने व काम करने का मौका मिला। तो वहीं रोहित ने कहा कि वो बड़े होकर एक ऐसे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं जिसको लोग याद रखें व लोगों का काम करेंगे तो वहीं देश को समर्पित होंगे। महुआ उपखंड क्षेत्र में एक बड़ा बस हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत व 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। महुआ उपखंड क्षेत्र में कीर्ति नंगला गांव के समीप एक स्लीपर कोच बस के पलट जाने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ लोगों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। स्लीपर कोच जयपुर से पटना जा रही थी जिसमें अधिकांश यात्री बिहार के बताए जा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि बस चालक उसे जयपुर से ही लापरवाही से चलाता आ रहा था। वह उसको बार बार लहराता हुआ ड्राइव कर रहा था, जिसके चलते वो नंगला के समीप पलट गई जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हुई तो तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर क्रूड बम से हमला, शेयर बाजार में आई 400 अंकों की बड़ी गिरावट, वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन से हुए बाहर, एक्टर रणवीर शौरी हुए कोरोना संक्रमित और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। यहाँ मुर्शिदाबाद के निमतीटा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों ने प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर क्रूड बम से हमला कर दिया। इसमें राज्य मंत्री समेत करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं दूसरी ओर कोलकाता के फूल बागान में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, शंखदेव पांडा और शिवाजी सिन्हा पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसमें बीजेपी नॉर्थ कोलकाता के जिला अध्यक्ष शिवाजी सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुवेंदु अधिकारी और शंखदेव को भी काफी चोटें आई हैं। शिवाजी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसान गुरुवार को देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ गुरुवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन होगा। इधर रेलवे ने भी सुरक्षा के लिहाज से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी हैं। श्रीनगर के सोर इलाके में बुधवार शाम आतंकियों ने हमला कर दिया।
आतंकवादियों ने एक युवक पर गोलियां दागी। युवक गंभीर रूप से घायल है। सोवर डल झील से 10 किलोमीटर दूर है। बुधवार को ही 24 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने आए थे। इस बीच श्रीनगर से 43 किलोमीटर दूर त्राल में सुरक्षा बलों ने बड़े धमाके की साजिश नाकाम की और हिजबुल के स्लीपर सेल के 3 मेंबर्स को गिरफ्तार भी किया। दुनिया भर में सार्स कोविड-2 का म्यूटेंट वेरिएंट फैलने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने विदेशों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये 2 अगस्त 2020 को जारी पुरानी गाइडलाइंस की जगह लेंगी और 22 फरवरी की रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। इसके तहत कोविड की नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को बुधवार को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि इस साल के आखिरी तक या उससे पहले कोरोना वैक्सीन ओपन मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग लेक के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेज से मालूम चलता है कि चीनी सेना ने फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक थोड़ी दूरी पर 100 से ज्यादा बंकर बना लिए थे। अब चीनी सेना इन इलाकों को खाली कर रही है। सैटेलाइट इमेज मैक्सर टेक्नोलॉजी ने जारी की है। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस SJF ने बुधवार को क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि और पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू के समर्थन में वेबसाइट लॉन्च की है। संगठन के गुरपवंत सिंह पन्नू ने कहा कि SJF ने दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु और दीप सिद्धू के समर्थन में एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम twitter4farmer.in है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सतीश शर्मा का बुधवार को गोवा में निधन हो गया। 73 साल के सतीश शर्मा रायबरेली और अमेठी से सांसद रह चुके थे। 1993 से 1996 में वे केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री रहे। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बेहद करीबी माना जाता रहा। इन दिनों अमेरिका ऐतिहासिक बर्फीले तूफान की मार झेल रहा है। इसकी वजह से लाखों लोग घर में बंद हैं। यही नहीं, कोरोना की वैक्सीन लगाने वाले सेंटर्स को भी बंद करना पड़ा है। पुलिस और लोकल मीडिया के मुताबिक टेक्सास, लुसियाना, कैंटकी और मिसौरी में कम से कम 21 लोगों की इस वजह से मौत भी हो चुकी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का परसेवरेंस मार्स रोवर आज यानी गुरुवार को मंगल पर जीवन को तलाशने के लिए उतरेगा। यह देर रात 2 से 3 बजे के बीच मार्स के सबसे खतरनाक सतह ज़ीरो क्रेटर पर लैंडिंग करेगा। इस पर कभी पानी हुआ करता था। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को तालिबान के आतंकवादी ने फिर से जान से मारने की धमकी दी है। तालिबान आतंकवादी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। 9 साल पहले इसी तालिबानी आतंकवादी ने मलाला पर जानलेवा हमला किया था। हालांकि इस खतरनाक ट्वीट के बाद ट्विटर ने वह अकाउंट ही अस्थायी रूप से हटा दिया जिससे यह ट्वीट किया गया था। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। किशोर पियानी की फ्यूचर ग्रुप की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कंपनी ने रेगुलेटर फाइलिंग में कहा है कि वह नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी NCD के निवेशकों को पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो गई है। कंपनी ने 15 फरवरी को निवेशकों को 11.76 करोड़ रुपए के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उसके ब्याज की भी पेमेंट नहीं की, जो करीब 5.58 करोड़ रुपए है। दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली फाइल शेयरिंग ऐप शेयरइट में शोधकर्ताओं ने नई खामियां ढूंढ निकाली हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी ट्रेंड माइक्रो ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐप के एंड्रॉयड वर्जन में कई सुरक्षा खामियां हैं जिससे हैकर्स आसानी से आपका डेटा चुरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर फोन में यह ऐप है तो इसे फौरन डिलीट कर दें। अमेरिका के कई प्रांतों में पड़ रही हाड़ कपाने वाली ठंड के चलते कारोबार और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्लैकआउट और गैस की कमी के चलते जनरल मोटर्स और फेडेक्स सहित ज्यादातर कंपनियों का काम ठप हो गया है। शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। BSE सेंसेक्स 400 अंकों की गिरावट के साथ 51,703 पर बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट में निवेशकों ने सबसे ज्यादा फार्मा और IT शेयरों की बिकवाली की, जबकि सरकारी बैंकों के शेयर में जमकर खरीदारी की गई। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल इवेंट में वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के राफेल नडाल उलटफेर का शिकार हो गए। उन्हें वर्ल्ड नंबर 5 ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने 4 घंटे 5 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराया। सित्सिपास पहले 2 सेट बुरी तरह हार गए थे। इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और अगले 3 सेट जीत गए। उन्होंने नडाल को 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5 से हरा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत करियर की सर्वश्रेष्ठ 11वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में एक स्थान का फायदा हुआ है और वे 6 से 5वें स्थान पर पहुंच गए। भारतीय कप्तान कोहली 5वें नंबर पर बरकरार हैं। रोहित शर्मा 9 स्थानों की छलांग लगाते हुए 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टॉप पर काबिज हैं, जबकि स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर और मार्नस लाबुशेन तीसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए की। वे साउथ अफ्रीका के तीसरे सबसे सफल कप्तान और 10वीं सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बैट्समैन भी हैं। दूसरे टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन के शतक पर दूसरे छोर पर खड़े तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी खुशी से उछल पड़े थे। उनकी इस खुशी को देखते हुए सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को ट्वीट किया, अश्विन की सेंचुरी के बाद सिराज का जो रिएक्शन था वह बेहद रोमांचक था। मैंने उसे पूरा एंजॉय किया। यही टीम स्पोर्ट है, एंजॉय करना और अपनी टीम के साथियों की सफलता का हिस्सा बनना। सिराज और टीम इंडिया पर गर्व है। झालावाड़ पुलिस ने नकली नोट तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले की झालरापाटन थाना पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने भवानी मंडी रोड पर 3 नकली नोट तस्करों को धर दबोचा है, जिनके कब्जे से 40,000 रुपए की जाली भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। इसमें तस्करों के पास से 200 रुपए के 200 जाली नोट बरामद हुए हैं। गिरफ्तार तीनों ही आरोपी तस्कर झालरापाटन शहर के ही निवासी हैं। झालरापाटन थाने के एसआई राधा किशन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस को जिले के विभिन्न इलाकों में जाली नोट बाजार में चलने की सूचना मिल रही थी। इस पर पुलिस टीम ने मुखबिर के माध्यम से जाली नोट तस्करों पर निगाह रखी हुई थी। ऐसे में आज झालरापाटन पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए भवानी मंडी रोड पर वसुंधरा कॉलोनी इलाके से बाइक पर आ रहे 3 जाली नोट तस्करों को धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों की तलाशी में उनके पास से 200 रुपए के 200 जाली नोट, जिनकी कुल कीमत 40,000 रुपए है, पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तीनों आरोपी वसीम, जाहिद एवं सलीम झालरापाटन की हरिश्चंद्र कॉलोनी के निवासी हैं। ऐसे में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी है कि वे ये नकली नोट कहां से लाए थे और कहां ले जा रहे थे। नाकाबंदी वसुंधरा कॉलोनी से आगे भवानी मंडी रोड पे नाकाबंदी थे, तो भवानी मंडी की तरफ से मोटरसाइकिल HF डिलक्स आई, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, जो पुलिस नाकाबंदी को देख के एकदम मुड़ के भागने लगे। जिनको रोका, नाम पूछा, तो एक ने वसीम, दूसरे ने जाहिद, तीसरे ने सलीम बताया। जिनको सगोड़े पे चेक किया तो वसीम के पास 40,000 नोट 200 के एक ही सीरियल की प्रकार के जाली नोट मिले। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।